learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today in this video we will discuss 100 MCQs based on business management. So students, आपके रिवीजन के लिए मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स पे रिवीजन वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ एंड जितने ज़्यादा MCQs आप सॉल्व करेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी एंड उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए. सो आई विल सजेस्ट कि आप वीडियो को एंड तक देखें, पूरे 100 क्वेश्चन को पढ़ें एंड क्योंकि बस अब कुछ ही दिन का स्ट्रगल और है स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम वेडनेसडे को है. बस थोड़ी और मेहनत और थोड़ा और पुश कीजिए खुद को, आपकी मेहनत आपको रिजल्ट ज़रूर देगी स्टूडेंट्स. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज हम 100 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट पे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद दिस सेशन फॉर टुडे. आज के वीडियो में हम 100 MCQs डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड ऑन बिजनेस मैनेजमेंट. सो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, उसमें कोऑपरेशन कहीं नहीं आता. तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है. ऑब्वियसली यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं. से मैनेजमेंट इज व्हाट, आपसे पूछा मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है, साइंस है या दोनों है. तो स्टूडेंट्स दोनों ही होता है, ठीक है. मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस, ठीक है. तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. इसमें पूछा है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ. सो स्टूडेंट्स, पॉलिसी फॉर्मुलेट कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट हमेशा पॉलिसी की फॉर्मुलेशन से जो है कंसर्न होते हैं. पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हमेशा मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे आपका जो फॉर्मुलेशन वाला पार्ट है इसके लिए सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है. यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए. नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 4. इसमें पूछा है कि फाइंड द ऑड वन आउट. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें से एक ऑड जो आपको बताना है. ऑप्शंस पढ़ लेते हैं हम. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, चीफ एग्जीक्यूटिव्स है, फोरमैन है और शेयर होल्डर्स है. ऑफकोर्स आप पढ़ते ही समझ जाएंगे कि फोरमैन जो है ना, ये कभी भी इनके साथ आप पेयर नहीं कर सकते. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, शेयर होल्डर्स, ये सभी जो है टॉप लेवल पे आते हैं. सो यहाँ पे फोरमैन आपका करेक्ट ऑप्शन है, इसे मार्क कर सकते हैं आप. नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 5. हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड. सो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो किस तरह बनाए गए हैं, किस तरह इन्हें फॉर्म किया गया था, ये पूछा जा रहा है आपसे. तो देखिए, जितने भी एक्सपीरियंस के बेसिस पे फॉर्म्ड है, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ना, ये सभी जो मैनेजमेंट स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन्हें फॉर्म किया है. तो यहाँ पे बाय एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजमेंट स्कॉलर्स होना चाहिए. आई थिंक ये तब कंप्लीट होता है ये स्टेटमेंट. बाय द वे, बाय एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजमेंट भी करेक्ट ही है, ठीक है. तो जितने भी स्कॉलर्स हुए हैं अभी तक मैनेजमेंट के स्कॉलर्स, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के ही बेसिस पे हमेशा जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉर्मुलेट किया है, फॉर्म किया है. तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 6. इसमें पूछ रहा है कि हेनरी फयोल वाज अ. सो स्टूडेंट्स, ये हेनरी फयोल के बारे में आपसे क्वेश्चन है कि वो क्या थे, उनका प्रोफेशन क्या था. ही वाज अ माइनिंग इंजीनियर बाय प्रोफेशन. तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. सो स्टूडेंट्स, वर्क को डिवाइड करने का ये मतलब नहीं होता डिवीजन ऑफ वर्क का कि वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, या लेबर्स को डिवाइड कर दें या रिसोर्सेज को डिवाइड कर दें. डिवीजन ऑफ वर्क इज ऑलवेज बेस्ड अपॉन दी स्पेशलाइजेशन. सो जिस पर्सन का जिस भी पर्टिकुलर टास्क में स्पेशलाइज्ड होता है वो पर्सन, उसे उसी बेसिस पे जो है उसके लिए वर्क जो है उसको वही टास्क असाइन की जाती है, उसी बेसिस पे डिवीजन किया जाता है वर्क का. तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है, ठीक है. यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही स्टेटमेंट है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर सकता है इस प्रिंसिपल को, वो है इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है आपका. नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following is not a principle of management given by Taylor? So students, यहाँ पे जितने भी A, B, C, D ये चारों जो ऑप्शंस है ना, ये सारे ही given by Taylor हैं, बट इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि प्रिंसिपल नहीं है, एक कंसेप्ट है. ये स्टूडेंट्स, जो फंक्शनल फोरमैनशिप होता है ना, ये कंसेप्ट है. इट वॉज गिवन बाय फ्रेडरिक विंसलो टेलर, यानी कि जो FW टेलर हैं इन्होंने ही दिया था ये ज़रूर से, लेकिन ये एक प्रिंसिपल नहीं है. तो यहाँ पे इसीलिए आपसे ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. तो अगर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये जो आंसर इस तरह से मार्क कर रखा, अगर ये मार्क नहीं होता, आपके पास सिर्फ ये इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन होते, ठीक है, तो आप शायद कंफ्यूज हो जाते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि टेलर के ही दिए हुए सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं. फंक्शनल फोरमैनशिप से भी जो है हमारी मेमोरीज में यही होगा कि टेलर से नाम एसोसिएटेड होगा इसका. बट स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एक कंसेप्ट है, एक प्रिंसिपल नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है. बाकी तो हम सब जानते हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब एंड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये भी आपको अच्छी तरह से याद होगा. मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, ठीक है, सारे ही जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ही उसमें आते हैं जो कि टेलर ने दिए थे. बट
फंक्शनल फोरमैनशिप का कंसेप्ट जरूर टेलर ने दिया था, बट ये एक प्रिंसिपल नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 9, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज, ये सिग्निफिकेंट क्यों है? बिकॉज अडॉप्टेशन ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन में जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सुटेबल है, जो इसकी सिग्निफिकेंस को डिस्क्राइब कर रहा है, वो यही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा है कि मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क, विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लिखा है दैट मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क, ये किस बारे में बात कर रहा है? साइंटिफिक मैनेजमेंट की कौन सी टेक्निक को जो है आप इससे जो है रिलेट कर सकते हैं या रेफर कर सकते हैं? ये होती है मेथड स्टडीज। हमेशा देखिए मेथड स्टडीज रिलेटेड टू वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स मेंटल रिवॉल्यूशन? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए ऑप्शन है ना, इट इम्प्लाइज चेंज ऑफ एटीट्यूड। सो मेंटल रिवॉल्यूशन को अगर आपको डिस्क्राइब करना हो तो आप बता सकते हैं इट इम्प्लाइज चेंज ऑफ एटीट्यूड। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 12, ऑब्जर्व द फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड पिक द ऑड वन आउट। यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स मैक्सिमम आउटपुट जो है ना, ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इक्विटी, ये सारे जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। मैक्सिमम आउटपुट ये हेनरी फयोल का दिया हुआ नहीं, टेलर का दिया हुआ है। FW टेलर ने मैक्सिमम आउटपुट की बात कही थी अपने प्रिंसिपल्स में, बट यहाँ जो A, B और D में जितने भी प्रिंसिपल्स मेंशन है ना, ये हेनरी फेयोल के गिवन प्रिंसिपल्स हैं। ये टेलर के गिवन प्रिंसिपल को आपको जो है एक ऑप्शन में देकर उसे कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ पे आपका C ऑप्शन जो है ऑड है। क्यों? क्योंकि ये टेलर का दिया हुआ है और बाकी के जितने हैं वो हेनरी फेयोल के गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट? सो यहाँ पे जितने भी जो है आपके पास ऑप्शन है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, देखिए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट करके कोई फंक्शनल मैनेजमेंट नहीं है, फंक्शनल एरिया नहीं है मैनेजमेंट का, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? ऑफ कोर्स इंटरमीडिएट लेवल करके कोई लेवल नहीं है स्टूडेंट्स, हमेशा टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल ही एग्जिस्ट करते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट लेवल जो है ये एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, यही करेक्ट ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 15, पूछा आपसे which scholars definition on management is the art of getting things done through others and with people in formally organized groups। so students, मैंने आपको हमेशा ये बात कही है पहले भी कि मैनेजमेंट की जितनी भी डेफिनेशंस है ना, और वो कौन से मैनेजमेंट स्कॉलर ने दी थी, ये आप उनके साथ नाम के साथ उनकी पूरी डेफिनेशन को अच्छी तरह से अगर याद रखेंगे स्टूडेंट्स, तो इस पे बेस्ड ना क्वेश्चंस आते ही हैं। 2019 के पेपर को अगर आप देखेंगे तो उसमें भी एक क्वेश्चन मैंने ऐसा देखा था, आपको बताया भी था, शायद किसी वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है। एंड एक और जो है किसी पेपर में मैंने देखा है, शायद 17 या 16 के पेपर में ज़रूर था ये। तो आपको मैंने पहले भी ये कहा है, और स्टूडेंट्स अभी भी आप क्या कीजिएगा कि जितने भी आपको मैनेजमेंट पे बेस्ड डेफिनेशंस मिल जाएं, ठीक है, और जैसे इकोनॉमिक्स में है बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं, कर्व्स हैं जो किसने दिए हैं, इस तरह से पूछ लेता आपसे, तो आप उसको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैनेजमेंट की भी जितनी डेफिनेशंस हैं उन्हें भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जेन शूज़ की ये डेफिनेशन थी स्टूडेंट्स की, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए आप। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 16, इसमें डैश इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, हमेशा जो डिसीजन मेकिंग होता है इससे कौन कंसर्न होता है? एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द डिसीजंस। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 17, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो स्टूडेंट्स, कभी भी मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका अगर नेचर रिजिड होगा ना, तो उनको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो जिस एटमॉस्फेयर में बिजनेस ऑपरेट करता है वो पूरी तरह से डायनामिक है, आज कुछ है कल कुछ हो जाएगा, हर वक्त चेंज होता है, हर टाइम चेंज होता है। तो अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स रिजिड होंगे तो उनकी एप्लीकेबिलिटी जो है उतनी वायबल नहीं रह जाएगी, उतनी फिजिबल नहीं रह जाएगी, क्योंकि डायनामिक होने की वजह से नेचर तो हमेशा चेंज होता रहेगा बिजनेस एनवायरनमेंट का, और ये अगर रिजिड होंगे, इसमें चेंजेस का कोई स्कोप नहीं होगा, तो इन्हें हम फर्दर यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा जो रिजिडिटी होती है ना, ये कभी भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का नेचर नहीं होता है, ठीक है। दिस इज नॉट अ नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो रिजिड यहाँ पे आपका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 18, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट।
सी स्टूडेंट्स, फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फयोल को कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कहते हैं एंड फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट किसको कहते हैं। ठीक है, तो हेनरी फयोल को दी फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बहुत ईजी सा क्वेश्चन दे रही हूँ वैसे मैं आज आपको। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। सो स्टूडेंट्स, इसमें से जितने भी आपके पास ऑप्शन है इसमें से कौन सा एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल नहीं है। नॉट लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। ये नॉट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इन्हें बड़े ध्यान से पढ़ा कीजिए। कई बार होता है हम नॉट जो है स्किप कर जाते हैं और फिर वैसे तो यहाँ आप ऑप्शन पढ़ के समझ सकते हैं अगर आपसे गलती से स्किप भी हो जाएगा, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ऑप्शन पढ़ के भी आप जो है रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ा कीजिए, ध्यान से पढ़ा कीजिए। तो यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर, डिसिप्लिन, इक्विटी, कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, अदर्स सारे जो है ऑप्शन वो प्रिंसिपल हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, इसमें से प्रॉफिट अर्निंग कभी भी मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। आपके बाकी चीज़ें जो है मैनेजमेंट फंक्शंस में ऑफकोर्स आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं आपके पास, ये सब्सिडरी फंक्शंस में जो है मोटिवेशन सब्सिडरी फंक्शन में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी मोटिवेशन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 22, ओके, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। या मैं अभी आपको बता ही रही थी कि ये आपके लिए आज का होमवर्क है, बट चलिए या फिर आपका होमवर्क चेंज कर दिया जाएगा। हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये FW टेलर को कहा जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 23, मैनेजमेंट इज नीडेड एट डैश। तो स्टूडेंट्स, सिर्फ टॉप लेवल या सिर्फ मिडिल या सिर्फ लोअर लेवल पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हर एक लेवल पे रिक्वायर्ड होता है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, ऑल लेवल्स आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 24, टॉप मैनेजमेंट इज कंसर्न विद। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है ये पढ़िए आप अगर कि कैरिंग सजेशंस अपवर्ड। टॉप मैनेजमेंट के लिए हमेशा देखिए कैरिंग सजेशंस अपवर्ड या मेंटेनिंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें टॉप मैनेजमेंट की नहीं होती। दे ऑलवेज ट्रांसमिट द ऑर्डर्स डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 25, मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ एक्शन। ठीक है, तो यही एक रीज़न है स्टूडेंट्स की जिसकी वजह से मैनेजमेंट को एक प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक सीरीज ऑफ एक्शन है। ठीक है, और ये सीरीज़ जो है ना जिस सीक्वेंस में लगी हुई होती है, ये सारी जो फंक्शंस हैं, एलिमेंट्स हैं, वो उसी सीरीज़ में उसी सीक्वेंस में फॉलो होते हैं। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ फंक्शन एंड इसी वजह से उसे जो है एक प्रोसेस कहा। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 26, इसमें पूछा है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है आप क्या बता सकते हैं स्टूडेंट्स की एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद व्हाट। एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 27, मैनेजमेंट इज। तो स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट, मोटिवेट्स लोअर मैनेजमेंट। ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे काम करते हैं, और जो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है उनको मोटिवेट करने का भी जो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट की ही होती है। तो यहाँ पे आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं स्टूडेंट्स, ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 29, टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव्स जो है आपके टॉप लेवल के हैं, और बाकी ये जितने भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर्स हैं, सेल्स मैनेजर्स हैं, पर्सनल मैनेजर्स हैं, ये तो मिडिल लेवल पे होते हैं ऑफ कोर्स। सो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 30, कोऑर्डिनेशन मीन्स। सो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेट करने का मतलब होता है टू सिंक्रोनाइज। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, सिंक्रोनाइजिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 31, एडमिनिस्ट्रेशन इज एन एक्टिविटी एट। सो एडमिनिस्ट्रेशन ये जो एक्टिविटी है ये कहाँ परफॉर्म होती है, हायर लेवल पे ऑफ कोर्स। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 32, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन। स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। सो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट कभी भी ब्यूरोक्रेटिक नहीं होती है, सोशल प्रोसेस है, यूनिवर्सल है, इट्स एन आर्ट ऑफ कोर्स। ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, बट ब्यूरोक्रेटिक नहीं होती है मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 34, डैश इज डिफाइंड एज द फंक्शन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल।
सो स्टूडेंट्स अभी हम ऊपर पढ़ ही रहे थे कि ये डेफिनेशन किसने दी है, और अब देखिए इसी डेफिनेशन में आपको जो है एक फिल इन द ब्लैंक्स के साथ इसको आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। आपको इस ब्लैंक को फिल करके स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। तो मैनेजमेंट इज हैज़ बीन डिफाइंड एज द फंक्शन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। सो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 35, मैनेजमेंट इज अ डैश फंक्शन। तो मैनेजमेंट इज अ कंट्रोलिंग फंक्शन या डायरेक्टिंग फंक्शन या प्लानिंग फंक्शन तो हो ही नहीं सकता स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप डायनामिक फंक्शन बड़ी आसानी से भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। वैसे भी हमें पता है कि दैट मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 36, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डैश फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये मैनेजमेंट परफॉर्म करती है, तो यहाँ पे आपका ऑब्वियसली जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 37, द टर्म हायरार्की इम्प्लाइज व्हाट। सो स्टूडेंट्स ये जो हायरार्की का मतलब होता है, इट इज़ अ डेफिनेट रैंकिंग ऑर्डर। सो स्टूडेंट्स हायरार्की का बेसिक यही मतलब होता है कि जितनी भी रैंक्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग हायर टू लोअर रैंक्स की जो एक सीक्वेंस लगाई जाती है ना, उसी को हायरार्की कहते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 38, द मेन एम ऑफ टेलर वॉज टू, ठीक है। तो टेलर की जितनी भी प्रिंसिपल्स हैं या जितनी भी उनकी फाइंडिंग्स हैं, उसका मेन एम क्या रहा है हमेशा, इट फोकसेस ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर सकते हैं आप। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 39, मेथड स्टडी इज व्हाट। मेथड स्टडी इज अ प्रिलिमिनरी सर्वे ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो मेथड स्टडी एंड टाइम स्टडी है, मोशन स्टडी, ये सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं स्टूडेंट्स। इन टेक्निक्स को जरूर पढ़ लीजिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं बहुत आसानी से। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 40, हेनरी फायोल इज वेल नोन फॉर। सो स्टूडेंट्स इस डैश को आपको फिलअप करना है। ओके यहाँ पे ए ऑप्शन आई थिंक बाय मिस्टेक मार्क हो गया स्टूडेंट्स। फॉर फॉर्मुलेटिंग द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपका करेक्ट ऑप्शन है, एंड यहाँ पे ए ऑप्शन बाय मिस्टेक मार्क हो गया, ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हम एफ.डब्ल्यू. टेलर को जानते हैं, ठीक है। हेनरी फायोल ने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे स्टूडेंट्स, ये बाय मिस्टेक बी की जगह ए मार्क हो गया, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 41, यूनिटी ऑफ कमांड इम्प्लाइज व्हाट। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या इम्प्लाई करता है या क्या इससे हम समझते हैं, इट इज़ दैट कि बी अकाउंटेबल टू बी वन एंड ओनली वन सुपीरियर, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है, वन सबॉर्डिनेट मस्ट रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, ठीक है। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 42, पर्पस ऑफ टाइम स्टडी इज, जो टाइम स्टडी टेक्निक है इसका पर्पस क्या होता है, टू डिटरमाइन द फेयर डेज वर्क, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 43, द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टास्क सेटिंग इज नोन एज। सो स्टूडेंट्स जो साइंटिफिक टेक्निक है टास्क को सेट करने के लिए, इसके लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, ये है टाइम स्टडी। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स व्हाट। सो स्टूडेंट्स अगर आप साइंटिफिक एनालिसिस कर रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंडर में, तो इसके लिए आपके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी दोनों ही रिक्वायर्ड होते हैं इस केस में स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड बी से मार्क कर सकते हैं आप। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 45, अथॉरिटी रिफर्स टू व्हाट, द राइट टू गेट वर्क डन इज नोन एज अथॉरिटी, ठीक है। तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, यू हैव द राइट टू गेट द वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 46, विच अमंग द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन प्लानिंग प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स इसमें से ऐसा कौन सा है जो प्लानिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है। ए ऑप्शन है आपका सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, बी है डिटरमाइन द वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। सो स्टूडेंट्स ये दोनों ही जो है प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट है, आपका बोथ ए एंड बी आपका जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 47, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूज प्लान। सो स्टूडेंट्स इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि सिंगल यूज प्लान की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बजट जो होता है ना स्टूडेंट्स, बजट्स हमेशा जो है स्टूडेंट्स एक टाइम बीइंग के लिए ही उन्हें जो है यूज़ किया जाता है आफ्टर दे आर प्रिपेयर्ड, उसके बाद जो है उन्हें यूज़ नहीं किया जा सकता, वो जो है ऑब्सोलीट हो जाते हैं बेसिकली। तो ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज़ एंड रूल्स को तो आप कई बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बजट के साथ ऐसा नहीं होता, इट इज़ हेंस इट इज़ कॉल्ड अ सिंगल यूज़ प्लान। आपका डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 48, डैश इज़ अ टाइम टेबल ऑफ वर्क। तो स्टूडेंट्स टाइम टेबल ऑफ वर्क जो है हमेशा आप देखिए टाइम से अगर आपको एसोसिएटेड क्वेश्चन इस तरह से पूछे, वो शेड्यूल को रेफर करता है स्टूडेंट्स। हमेशा टाइम जो है ना, ये शेड्यूल बेसिकली ये टाइम बेस्ड होता है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर सकते हैं आप। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 49, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इसमें से कोऑर्डिनेशन का एलिमेंट कौन सा नहीं है, डायरेक्टिंग स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर
फाइंड द ऑड वन आउट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शंस गिवन है उसमें से एक ऑड को जो है मार्क करना है। यहाँ पे मोटिवेशन एक ऑड समझ में आ रहा है हमें, क्योंकि गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज ये सब जो है रेलेवेंट हैं, बट मोटिवेशन इनके साथ नहीं जाता, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 51। बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ। सो स्टूडेंट्स बजट जो है ना प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों के लिए ही यूज कर सकते हैं इसे, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। प्लानिंग ओनली या कंट्रोल ओनली जो है अगर आप टिक करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये दोनों के लिए यूज होता है स्टूडेंट्स, तो बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोल जो दोनों जो है ऑप्शंस करेक्ट हैं आपके। यू हैव क्वेश्चन नंबर 52, इसमें पूछा है कि डैश आर दी प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग एन एक्शन। सो पॉलिसी हमेशा जो है स्टूडेंट्स एक प्रिस्क्राइब गाइडलाइन की तरह आपके लिए काम करती है किसी भी एक्शन या किसी भी एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, पॉलिसी। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 53, द पर्पस एंड द एम फॉर विच द ऑर्गेनाइजेशन इज सेट अप एंड ऑपरेट इज कॉल्ड। सो स्टूडेंट्स जो मेन पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप होने का, एस्टेब्लिश होने का, इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 54, इसमें पूछ रहा है कि प्लानिंग प्रोसेस बिगिंस विद। प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है स्टूडेंट्स, इट स्टार्ट्स विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, अदरवाइज भी आप जितने ऑप्शन दिए हुए उन्हें पढ़ सकते हैं। आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव्स जो कि सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। डेवलपिंग प्लानिंग प्रमाइज, सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव्स, ओके सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव्स लास्ट स्टेप होगा यहाँ पे। बेसिकली ये ACBD की तरह आपके जो है सारे स्टेप फॉलो होंगे, बट फर्स्ट स्टेप आपसे पूछा था तो वो हमेशा सिलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ही रहेगा, सेटिंग दी ऑब्जेक्टिव्स, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 55, इट इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और इसे हम क्या कहते हैं। सो स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा फोबिया होता है कि जितना लंबा क्वेश्चन होता है वो उस क्वेश्चन से उतना ही डरते हैं, तो अगर आप ऐसे जो है फोबिया आपको भी है तो आप बिल्कुल एक बात ये हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि जो क्वेश्चन जितना लंबा होता है मुझे तो लगता है वो उतना ही इजी होता है। बहुत ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आप तुरंत जो है उस क्वेश्चन को फिगर आउट कर लेंगे, जैसे कि यहाँ इस क्वेश्चन के साथ है कि ये एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है विच रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द एक्टिविटीज़। देखिए जहाँ पे भी इंटीग्रेटिंग आए आप ऑप्शन में हमेशा ढूंढिएगा कोऑर्डिनेशन है क्या वहाँ पे, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स जो है रिलेटेबल हैं, इनको आप आपस में बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं और आंसर भी आपका सही होगा। इंटीग्रेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सो स्टूडेंट्स सारी जो है यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं अगर उनको इंटीग्रेट करने के लिए कोई एक प्रोसेस है तो वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, से आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 56, प्लानिंग इज व्हाट। प्लानिंग इज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। स्टूडेंट्स ये मैंने आपको जो है जब हमने सेपरेटली जब बिजनेस मैनेजमेंट पे एक 1 टॉपिक 1 वीक सीरीज़ मैंने आपको प्रोवाइड की थी, उस पूरे वीक हमने सिर्फ मैनेजमेंट के ही जो है रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ा था, डिस्कस किया था, तो उसमें जब मैंने प्लानिंग पढ़ाया था एंड कंट्रोलिंग पढ़ाया था तो भी मैंने आपको यही बताया था दैट बोथ आर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग, ठीक है। प्लानिंग में भी यही होता है, इट इज़ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग, तो और कंट्रोलिंग में भी यही होता है स्टूडेंट्स। कई लोगों को लगता है कंट्रोलिंग सिर्फ बैकवर्ड लुकिंग होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुए हैं कंट्रोलिंग में सिर्फ यही चेक किया जाता है। नहीं स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है, ये बात याद रखिएगा, ये दोनों पे ही इंप्लीमेंट होता है, प्लानिंग पे भी और कंट्रोलिंग पे भी। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 57, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज। सो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव गोल से ही तो एसोसिएटेड है, तो आप सब जानते हैं कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 58, इसमें पूछा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MBO। तो MBO का फुल फॉर्म क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, इसी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेड टू बी अ फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है उसमें से एक ऐसा जो कि कोऑर्डिनेशन का फीचर नहीं है वो है इट प्रोवाइड्स डिफरेंट फंक्शंस। सो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन का भी कोई फंक्शन हमें प्रोवाइड नहीं करता, इट इज़ अ मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफ कोर्स ये मैनेजर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कोऑर्डिनेशन को जो है मेंटेन करें ठीक तरह से। इट इज़ ऑल्सो रिलेवेंट फॉर ग्रुप एफर्ट्स एंड दिस इज़ नॉट अ सेपरेट फंक्शन, बट हाँ बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है क्योंकि दिस इज़ नथिंग रिलेटेड टू एज अ फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, से मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 6, प्लानिंग इज डैश। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको प्लानिंग के बारे में बताना है। प्लानिंग इज परवेजिव, इट इज़ फ्यूचरिस्टिक, इट इज़ कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आपके करेक्ट होंगे, जो है सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 61, प्लानिंग इन्वॉल्व्स व्हाट। प्लानिंग इन्वॉल्व्स फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 62,
प्लानिंग प्रोवाइड्स डैश। सो स्टूडेंट्स प्लानिंग प्रोवाइड्स अस अ पर्पस एंड अ डायरेक्शन, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 63, ऑपरेशनल प्लानिंग इज अंडरटेकन एट। सो स्टूडेंट्स ऑपरेशनल प्लानिंग हमेशा लोअर लेवल पे जो है उसे कैरी आउट किया जाता है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर सकते हैं आप। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 64, डैश आर गाइड्स टू द एक्शन। सो स्टूडेंट्स किसी चीज़ के लिए जब हम किसी एक्टिविटी को या किसी एक्शन को परफॉर्म करने वाले होते हैं, जो हमें गाइड करता है, जो चीज़ें हमें गाइड करती हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं पॉलिसीज़। सो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर सकते हैं आप। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 65, Dash is a special type of plan prepared for meeting the challenges of competitors and other environmental forces. So students, challenges from competitors and environmental forces को टैकल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ प्लान होता है ये होता है स्टूडेंट्स आपकी स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 66, डैश आर गोल्स एस्टेब्लिश टू गाइड द एफर्ट्स ऑफ द कंपनी एंड ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। सो स्टूडेंट्स हमेशा जो कंपनी के गोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। हमेशा जब भी गोल्स से रिलेटेड कुछ आए तो आप ऑब्जेक्टिव्स से जो है इसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 67, डैश इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स। सो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स को मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स भी कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको इसका सेकंड नेम या अदर नेम जो होता है ना वो ज़रूर याद रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका एक अदर नेम भी प्रेजेंट होता है, तो उसे याद रखा कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स पूछा है, ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का अदर नेम है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 68, इसमें पूछा कि डैश कोऑर्डिनेशन रिफर्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर एंड रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टूडेंट्स जब हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन होता है ना, दिस रिफर्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर एंड रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 69, डैश इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ हैंडलिंग रेगुलर इवेंट्स। सो स्टूडेंट्स प्रोसीजर्स के थ्रू हम जो रेगुलर इवेंट्स होती हैं उन्हें सिस्टमैटिक वे में हैंडल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर सकते हैं आप। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 70, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें से जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से कौन सा एक नहीं है, तो इनिशिएटिव कोई प्रिंसिपल नहीं होता स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं, बाकी तो हमने पढ़े ही हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 71, Which among the following is not a type or forms of organization? So students formal organization को हम formal informal को हम इस तरह से डिवाइड ज़रूर करते हैं, लेकिन formal organization कोई टाइप नहीं होता है अलग से। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के सारे ही ऑर्गेनाइजेशन जो है एग्जिस्ट करते हैं, बट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 72, In a line organization, which among the following will not work directly under the general manager? So students इसमें से जितने भी ऑप्शन दिए हुए हम सब देख सकते हैं कि फोरमैन जो है डायरेक्टली कभी भी जनरल मैनेजर के अंडर में काम नहीं करेगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन के केस में। सेल्स मैनेजर, वर्क्स मैनेजर, पर्सनल मैनेजर जो होते हैं ये सब भी जो है जनरल मैनेजर के अंडर में काम कर सकते हैं, बट फोरमैन डायरेक्टली जो है जनरल मैनेजर के अंडर में नहीं आता है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 73, विच स्कॉलर इंट्रोड्यूस द फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ज़रूर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है स्टूडेंट्स कि फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसने इंट्रोड्यूस किया था, किस स्कॉलर ने इंट्रोड्यूस किया था, आपसे पूछ रहा है कि, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है F.W. टेलर, इसे मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स आप, फेडरिक विंसलो टेलर ने दिया था ये। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे सिर्फ सी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, द लाइन ऑफ अथॉरिटी इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज वर्टिकल। ठीक है, देयर इज अ स्कोप फॉर स्पेशलाइजेशन इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ये सही नहीं है। इट इज़ डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में कोई प्रॉब्लम आती हो। एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशंस, ऐसा भी नहीं होता। तो यहाँ पे आपका ए, बी और डी तो रेलिवेंट नहीं लग रहा, सिर्फ सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। And next you have question number 75, whose definition on authority is the right to give orders and पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। सो स्टूडेंट्स किसने अथॉरिटी को जो है इस तरह से डिफाइन किया था, दैट अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड द पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। तो ये हेनरी फयोल ने जो है इस तरह से अथॉरिटी को डिफाइन किया है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ और इस वीडियो में भी मैंने आपको पहले ये मेंशन किया है कि डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप डेफिनेशन विद द नेम ऑफ स्कॉलर याद करके रखेंगे वो आपके लिए बेटर होगा। बिजनेस मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ज़रूर मैंने हर साल देखा है, इसे आप एक बार ज़रूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 76,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट अबाउट अथॉरिटी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आपको गिवन है इसमें से एक कौन सा सही है, ठीक है। तो देर इज एग्जिस्टेंस ऑफ राइट, येस अथॉरिटी प्रोवाइड्स यू विद सम राइट्स ऑल्सो। सो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 77, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सो स्टूडेंट्स इस तरह की जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, रिलेशनशिप, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए। इनसे इनके फीचर्स पे या क्या इसमें इंक्लूड नहीं होता या क्या इंक्लूड होता है, इस तरह के क्वेश्चंस बड़े जो है हमेशा आते हैं, तो आप देख लीजिएगा एक बार इनको भी ज़रूर से। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इसमें से कौन सा अकाउंटेबिलिटी का फीचर नहीं है। तो दिस कैन बी डेलीगेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स, दिस कैन नॉट बी डेलीगेटेड होता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, इसे मार्क कर सकते हैं आप। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 78, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन में इनमें से कौन सा नहीं आता है, ठीक है। तो फंक्शनल डेफिनेशन है, यूनिटी ऑफ कमांड है, रेम्यूनरेशन जो है डेलीगेशन का पार्ट नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, अथॉरिटी लेवल प्रिंसिपल भी जो है डेलीगेशन के ही जो है उसी से एसोसिएटेड है, बट रेम्यूनरेशन जो है ना कभी भी ये डेलीगेशन का पार्ट नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन में नहीं आता। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 79, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज रिलेक्टेंट ऑन द पाथ ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन डेलीगेशन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे फियर ऑफ क्रिटिसिज्म जो है ये एक ऐसा फैक्टर है विच इज कंसीडर्ड एज समथिंग रिलेक्टेंट ऑन द पाथ ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन डेलीगेशन। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 80, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फैक्टर डिटरमाइनिंग सेंट्रलाइजेशन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं इसमें से इंटीग्रेशन एक ऐसा फैक्टर है जो सेंट्रलाइजेशन को डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 81, ऑर्गेनाइजिंग इज व्हाट। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग में जो है स्टूडेंट्स हमारे पास जितने भी ऑप्शन हैं बेसिकली कोई भी रेलेवेंट ऑप्शन नहीं है। ए अगर आप पढ़ें रेमेडी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, नहीं, ऑर्गेनाइजेशन सभी प्रॉब्लम्स का रेमेडी है, ऐसा कुछ नहीं है। और बी जो है इंश्योर एक्यूरेट फोरकास्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग कभी भी फोरकास्टिंग से बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही रेलेवेंट नहीं है, इसलिए हम नन ऑफ दीज को मार्क करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 82, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स व्हाट। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं स्टूडेंट्स उसमें से देख लेते हैं हम, डिवीजन ऑफ वर्क एंड ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल वर्क, ये दोनों ही ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस का पार्ट है। तो यहाँ पे आपका ए एंड बी दोनों करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज आप मार्क कर सकते हैं। वैसे ये ए एंड बी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी का ऑप्शन होना चाहिए था यहाँ पे, कोई नहीं। वी हैव क्वेश्चन नंबर 83, देख लेते हैं इसे क्या है इसमें। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट। सो स्टूडेंट्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा मैनेजमेंट ने जो है हमेशा क्रिएट की होती है, ठीक है। इनफॉर्मल जो है वो एम्प्लॉयज़ खुद से उसे क्रिएट कर लेते हैं, बट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा मैनेजमेंट ने क्रिएट की होती है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 84, ऑर्गेनाइजिंग डील्स विद व्हाट। इट डील्स विद डिवीजन ऑफ वर्क। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 85, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंसिस्ट ऑफ व्हाट। डिवीजन ऑफ वर्क इनटू जॉब्स, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप्स। ओके, ये दोनों ही ए बी और बी, ये दोनों ही ऑप्शंस जो है आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स या प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। तो यहाँ पे हम इन दोनों को ही मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आपका सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 86, इसमें पूछ रहा है कि अथॉरिटी रिफर्स टू व्हाट। बीइंग इन अ मैनेजमेंट पोजीशन, ये अथॉरिटी का मतलब हो सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि गेटिंग वर्क डन, राइट टू गेट वर्क डन, ये सारी चीज़ें अथॉरिटी का जो है ना हाफ जो है डेफिनेशन है कह सकते हैं आप। तो बीइंग इन अ मैनेजमेंट पोजीशन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 87, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्स। सो स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्स व्हाट। इट रिक्वायर्स डिवीजन ऑफ लेबर। ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 88, डेलीगेशन इज डैश। सो डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, असाइनिंग द टास्क टू अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, इसे मार्क कर सकते हैं आप। सी ऑप्शन सॉरी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 89 है, अकाउंटेबिलिटी मीन्स व्हाट। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स आंसरेबिलिटी, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। यहाँ पे जितने भी हैं इसमें से डेलीगेशन का एलिमेंट कौन सा नहीं है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी इररिलेवेंट सा दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप बड़ी आसानी से इसे फिगर आउट कर सकते थे। अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सभी एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन होते हैं, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कभी भी इसका पार्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 91,
सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू व्हाट? सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। जितनी चीज़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड होगी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी वो बहुत कम लोगों के हाथ में होगी स्टूडेंट्स। तो सेंट्रलाइजेशन का यही मतलब होता है कि जो पर्सन है वो अपनी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को रिटेन करे और किसी से डेलीगेट ना करे, किसी में जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट ना करे। तो ये जो है आपका ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 92, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर अ सुपीरियर। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है स्टूडेंट्स, इसे मार्क कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 93, अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट अराइज स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू द इंटरेक्शन एट वर्क इज कॉल्ड। सो स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा मैनेजमेंट क्रिएट करता है, बट जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एम्प्लॉयज़ अपने इंटरेक्शन के बेसिस पे जो है उसे इस्टेब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन। तो इसमें से स्केलर चेन कौन फॉलो नहीं करता? फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी जो है स्केलर चेन को फॉलो करते हैं, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की कोई भी चीज़ जो है स्टूडेंट्स फॉलो नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 95, For delegation to be effective, it is essential that responsibility be accompanied with necessary. So students, अगर आपको effectively delegate करना है, ठीक है, delegation को effectively manage करना है, तो responsibility के साथ क्या एक और चीज़ जो है हमेशा accompanied होनी चाहिए, यानी उसके साथ ही होनी चाहिए। तो देखिए responsibility के साथ authority जो है associate कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। अगर delegation अच्छी तरह से करना है तो responsibility और authority भी जो है होनी चाहिए, तभी जो है अच्छी तरह से यानी इफेक्टिव मैनर में जो है डेलीगेशन जो है एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 96, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नोन फॉर गिविंग राइज टू र्यूमर्स इज कॉल्ड। ऑफ कोर्स ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है स्टूडेंट्स। हम सब जानते हैं कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी र्यूमर्स होते हैं दे अराइज आउट ऑफ दैट। एंड क्वेश्चन नंबर 97 है, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स लाइन इज़ अ पार्ट ऑफ। सो स्टूडेंट्स, अगर हम प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे जो है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ कर दें तो ये किसका पार्ट होगा? ये डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है स्टूडेंट्स। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 98, आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन एंड असाइनिंग देम ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज नोन एज। सो स्टूडेंट्स, आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, ग्रुपिंग की स्पेलिंग जो है यहाँ पे करेक्ट नहीं है, इसे करेक्ट करिएगा स्टूडेंट्स। आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन एंड असाइनिंग देम टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ नहीं है, टू है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजिंग है स्टूडेंट्स, ये ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन होता है उसे डिफाइन कर रहा है यहाँ पे ये स्टेटमेंट। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 99, फाइंड द ऑड वन आउट। यहाँ पे जितने भी जो ऑप्शन है हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, ऑफिशियल लाइन कम्युनिकेशन, वेल प्लान रिलेशन, ये सारे जो है आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो है फीचर्स हो सकते हैं, बट सोशल इंटरेक्शन जो है ये जो है आपका ऑड है, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इसे मार्क कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 100, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इसमें पूछा दी राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड पावर टू ओबीडियंट इज नोन एज। सो स्टूडेंट्स, द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड द पावर टू ओबीडियंट, ये क्या होता है? ये अथॉरिटी ही है स्टूडेंट्स, ये अथॉरिटी को जो है डिफाइन कर रहा है ये स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। एंड this is all for today. I hope the questions were clear to you students, and as I upload videos daily and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet, and please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box, and stay tuned to my channel. और अगर आपको BHU BCom एंट्रेंस से रिलेटेड किसी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है तो मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल इंक्लूड देम एज वेल। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so you never miss any update from my channel. Happy learning students.